बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर किसी भी पर्सन को सेक्शन 26 सब सेक्शन 2A के तहत सेल्स टैक्स का नोटिस जो है एफबीआर की तरफ से मौसूल होता है, तो उसमें क्या करना होता है, कितने दिन होते हैं इस नोटिस का रिप्लाई करने के लिए, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो मैं स्टार्ट में आपको ले जाता हूँ सेक्शन नंबर 26 सेल्स टैक्स एक्ट 1990 का अपडेटेड वर्जन, और इसमें जनाब हम एग्जैक्टली पहुंच गए हैं सब सेक्शन 2A के ऊपर। तो सबसे पहली चीज़ कि ये नोटिस क्यों भेजा जाता है। तो अगर आपका कोई एक रिटर्न, ठीक है जी, सेल्स टैक्स का आपका एक रिटर्न या मल्टीपल रिटर्न आपने फाइल नहीं किए, ठीक है जी, तो फिर आपको ये नोटिस जो है वो एफबीआर की तरफ से भेजा जाता है। तो इसके अंदर यूजुअल टाइम जो है 15 दिन का होता है कि 15 दिन के अंदर अंदर इस नोटिस के आने के बाद आपने लाजमी तौर पे अपना एक रिटर्न या मल्टीपल रिटर्न, जितने आपके रिटर्न रहते थे, वो फाइल करने हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब ये इसका यूजुअल सिनेरियो है। ये एक इसका एक अनयूजुअल सिनेरियो ये होता है कि ये टैक्स फ्रॉड के केसेस में भी सेंड किया जाता है, ठीक है, जिसके लिए 15 साल की मुद्दत जो है वो मुकर्रर की गई है 1 जुलाई 2024 से ऑनवर्ड। जितने भी टैक्स फ्रॉड के केसेस होंगे उनमें ये 15 साल तक ये नोटिस आता है। लेकिन मैं राइट नाउ इस वीडियो में टैक्स फ्रॉड को डिस्कस नहीं कर रहा। मैं नॉर्मल आपका कोई, अगर आपने अपना जो सेल्स टैक्स रिटर्न है वो फाइल नहीं किया या मल्टीपल रिटर्न्स फाइल नहीं किए और आपको 26/2A का नोटिस आ गया है, तो फिर जो प्रोसीजर होगा उसको मैं इस वीडियो में आपको गाइड करूँगा। अब मिसाल ले लें कि 15 दिन का टाइम था और आपने 15 दिन के अंदर अपना रिटर्न या मल्टीपल रिटर्न्स भी फाइल नहीं किए, तो फिर क्या होगा, ठीक है जी। इसके लिए 1 जुलाई 2024 से जो अमेंडमेंट की गई है सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर, जो कि सेक्शन 11D है, उसके अंदर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि अगर एक पर्सन सब सेक्शन 1 है, fails to furnish a sales tax return in response to notice under subsection 2A of section 26, ठीक है। यानी आपको 26/2A का नोटिस आया था और उसकी जो भी जितना टाइम आपको 15 दिन का मिसाल के तौर पे अगर दिया गया है, तो 15 दिन अगर गुजर गए, आपने रिटर्न फाइलिंग नहीं की, तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। एफबीआर आपकी जो है आपको खुद से बताएगा कि आपका इनपुट टैक्स इतना बनता था, आउटपुट टैक्स इतना था, फलां पीरियड है और उसमें आपने सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, तो आपके खिलाफ जो है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का ऑर्डर जो है वो पास हो जाएगा, ठीक है जी। फिर एफबीआर आपको बताएगा कि भाई इतनी अमाउंट आपकी पेबल बनती थी, वो आप पे करें। अच्छा, इसके साथ रिलेटेड एक और चीज़ है और वो है जी सबसेक्शन 3, जहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि जहाँ पे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आपके अगेंस्ट पास कर दी जाती है, ठीक है जी। अब क्या हो गया कि पहला नोटिस आपको आया और नोटिस का टाइम गुजर गया, गुजरने के बाद भी आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का ऑर्डर आपके अगेंस्ट पास हो गया, ठीक है जी। आपको ऑर्डर मौसूल हो गया कि जी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पास हो चुकी है एफबीआर की तरफ से। देन अगेन आपके पास जो है 60 डेज़ मज़ीद हैं जिसके अंदर आप अपने रिटर्न फाइलिंग कर दें, ठीक है। और जो एफबीआर आपको कह रहा है कि जी इतनी अमाउंट पेएबल है और इतना आपको जुर्माना है और इतने जो है सज़ा है, तो वो सारी जो भी जुर्माना शर्माना होगा वो आप, और जो भी पेएबल अमाउंट टैक्स की आपके ऊपर होगी वो आप पे कर दें, ठीक है, 60 दिन के अंदर। यानी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यानी पहला स्टेप मुख्तलिफ है, अगले अब मैं सेकंड स्टेप पे आ चुका हूँ कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होने के बाद आपके पास 60 दिन का टाइम है। उसके अंदर अंदर आप जो है अपनी रिटर्न फाइलिंग करें, जो भी अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल था वो अदा करें, जो भी जुर्माना शर्माना था, साथ जो भी अमाउंट उन्होंने आपको पेनल्टी के तौर पे चार्ज की है वो पे करें। तो इसमें शो काज नोटिस एंड द ऑर्डर ऑफ असेसमेंट शेल एबेट, ठीक है, यानी कि जो असेसमेंट ऑर्डर आपके अगेंस्ट पास हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा जब आप ये तमाम प्रोसेस कर देंगे। यानी कि इसका कहने का मकसद ये है कि जब आप ये रिक्वायरमेंट पूरी कर देंगे, तो एफबीआर ने तो आपसे टैक्स ही लेना था ना, वो टैक्स आपने दे दिया है उनको, अपना रिटर्न भी फाइल कर दिया है और टैक्स भी उनको दे दिया है। तो अब मज़ीद आपके अगेंस्ट कोई जो है
कोई एफबीआर की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, जिसमें एक्शन हो सकता है कि जी आपका जो इनपुट टैक्स है उसको सीज़ किया जाए, या कोई और आपकी करंट जो या आपको सस्पेंड कर दिया जाए सेल्स टैक्स का स्टेटस, यानी इस किस्म का कोई भी फर्दर एक्शन आपके अगेंस्ट नहीं लिया जाएगा अगर आप ये प्रोसेस करते हैं कि जब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पास होती है तो उसके बाद आप 60 दिन के अंदर अंदर अपना रिटर्न फाइलिंग करें और प्लस जो भी जुर्माना शर्माना है और टैक्स पेबल है उसको अदा कर लें। ठीक है जी। तो ये कंप्लीट जो है 26/2/A के नोटिस के हवाले से मैंने आपको गाइडेंस फराहम की है। इसमें मैंने आपको बताया कि टैक्स फ्रॉड को मेरी ये वीडियो कवर नहीं कर रही, ये वीडियो कवर कर रही है कि रिटर्न फाइलिंग जो है सेल्स टैक्स रिटर्न स्पेसिफिकली आपकी फाइलिंग किसी एक पीरियड की या मल्टीपल पीरियड की मिस आपसे हो गई है, तो उस सूरत में नोटिस सेक्शन 26/2A का जो है उसका आगे क्या प्रोसेस होता है, क्या एफबीआर करता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पास की जाती है, फिर आपने क्या करना होता है। ठीक है जी।